हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जेपी फार्मा में। तो आज हम बताने वाले हैं फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर से उसका सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि हमने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें बताया था हमने अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल और टॉक्सोनॉमिकल। तो आज हम बताने वाले हैं उसका रासायनिक क्लासिफिकेशन। क्या? रासायनिक क्लासिफिकेशन, जो कि किसके अंदर आते हैं सभी? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। किसके अंदर? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो औषधियों को क्या करा है, इसमें वर्गीकरण किया गया है कि इनको कैसे वर्गीकरण किया जाता है, किनको? जो आपकी दवाइयां हैं उनको। ठीक है, तो बात करेंगे हम किसके बारे में? रासायनिक के बारे में। किसके बारे में? केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी ड्रग्स होती है, क्या होती है? ड्रग्स होती हैं, उनको क्या करता है, ये अलग अलग तरीके से उनको व्यक्त करता है। व्यक्त मतलब कि उनको अलग अलग तरीके से उनको रखा जाता है कि जो ड्रग किस कैटेगरी के अंदर आती है, किसके आधार पर इनको क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया, मतलब वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि जो आपकी ड्रग्स हैं, क्या है? ड्रग्स। जो ड्रग्स के अंदर क्या है, कैसे है, उनको क्या करता है? वर्गीकरण करता है। मतलब कहने का जी है, ये वर्गीकरण है किसके आधार पर? क्या करते हैं वर्गीकरण? वो है केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या करेंगे? इसका वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, इसके आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर करेंगे। कैसे करेंगे? जो आपकी ड्रग है वो किस ड्रग के अंदर आती है। ठीक है, तो हम बताने वाले हैं ड्रग्स की नेम। ठीक है, अगर नोट्स बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, पहला है एल्कलॉइड्स। क्या है? एल्कोलॉइड। इसके अंदर ड्रग आती है, वो आती है आपकी सिनकोना। क्या आती है? सिनकोना। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरा हो गया कौन सा है? ग्लाइकोसाइड्स। क्या है? ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर आती है आपकी डिजिटालिस। क्या आती है? डिजिटालिस। डिजिटालिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेनिन। क्या है? टेनिन। टेनिन के अंदर ड्रग कौन सी आती है? वो आती है आपकी कटेचु। क्या आती है? कटेचु। कटेचु। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 4। इसके अंदर क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर ड्रग कौन से आते हैं आपकी? अगार। क्या है? अगार। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रेगेंट भी होता है। नंबर 5। नंबर 5 में आपका आता है वास्प, मतलब कि वोलाटाइल ऑयल। वोला वोलाटाइल ऑयल्स। इसके अंदर आते हैं आपको वोलाटाइल के अंदर लौंग। ठीक है, मतलब क्लोव। क्लोव हो गया और पुदीना हो गया, मतलब उसको बोलते हैं मिंट। ठीक है, दालचीनी हो गया, सिनेमन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिपिड्स। क्या है? नंबर 6 लिपिड्स। लिपिड्स। इस लिपिड्स में अंदर कौन सा आता है आपका? कैस्टर ऑयल आता है। क्या आता है? कैस्टर ऑयल आता है। ठीक है, इन सभी ड्रग्स के बारे में हम आपको आपको चैप्टर नंबर 5 में पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि ये होते क्या हैं, किसके काम आती हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारी क्लास में। तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, उनके आधार पर क्या करते हैं, उन ड्रगों को अलग अलग तरीके से उनको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर? केमिकल मतलब रासायनिक जो आपके घटक है उनके आधार पर क्या करता है, इनको समूह में अलग अलग तरीके से उनको बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि एल्कलॉइड्स में सिलिकॉन हो गया, ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस हो गया। ठीक है, इसके बाद टेनिन। टेनिन में क्या हो गया? कटेचु हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स में अगार हो गया। वोलेटाइल में आपका क्लोव हो गया, सिनेमन हो गया। और लिपिड्स में क्या हो गया आपका? कैस्टर ऑयल हो गया। ठीक है, इनको क्या करते हैं, किसी भी प्रणाली के द्वारा या फिर जैसे कि फाइटोकेमिकल मतलब फाइटोकेमिकल। ठीक है, फाइटोकेमिकल के द्वारा इनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इनके अध्ययन करने के बाद में इनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई? उपयोग मतलब कि यूज करते हैं। किनका? इन ड्रगों का। ठीक है, किसके आधार पर? एक केमिकल या
केमिकल के आधार पर क्या करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समूहों में, ठीक है। किसके आधार पर? रासायनिक के आधार पर, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इसके बाद स्टार्ट है आपका, वो आपका फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल क्या होता है मैं बता दूं आपको। फार्माकोलॉजिकल वो ऐसा एक प्रणाली, ऐसा वर्गीकरण है जिसके अंदर जो हमारी ड्रग है उनको कैसे यूज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। इसको बोल सकते हैं हम औषधीय, क्या बोल सकते हैं, औषधीय वर्गीकरण। क्या बोल सकते हैं, औषधीय वर्गीकरण, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, चैप्टर नंबर 6 में थे वो, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप फिर से बताइए, हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा आपको अच्छी तरीके से और समझाएंगे, ठीक है। अगर हिंदी में नोट्स चाहिए तो हिंदी में देंगे, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में देंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, औषधि वर्गीकरण, मतलब जो आपका फार्माकोलॉजिकल। पहले तो हमें पता होना चाहिए फार्माकोलॉजिकल होता क्या है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल क्या होता है, देखो ये आपके 2 वर्ड से मिला होता है, किससे, फार्माकॉन, फार्माकॉन क्या होता है, औषधि। क्या होता है, औषधि। लॉजी मतलब स्टडी करना किसी की, है ना, क्या होता है, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे किसकी, औषधि। कैसे करेंगे, किसी के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर देकर, ठीक है। तो बात करने वाले किसके बारे में, फार्माकोलॉजिकल के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी कच्ची औषधि या कोई भी दवाइयाँ होती है, कच्ची दवाइयाँ होती है, इनका क्या करते हैं हम, किसी के आधार पर या किसी के बेस पर क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसके द्वारा करेंगे, उपयोग करेंगे किसके द्वारा, किसी भी चिकित्सा के द्वारा, किसके द्वारा, चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। ऐसा क्या करेंगे, उपयोग करेंगे किसका, दवाइयों का। जो हमें दवाइयों का ज्ञान है, जब हम पढ़ा रहे हैं, जब बता रहे हैं, जो आपकी कच्ची दवाइयां उनके बारे में, जितने भी दवाइयां आएंगी आपकी इसके अंदर, आप क्या बताएंगे, उनका यूज बताएंगे, उपयोग, देखिए कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है, ठीक है भाई, कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो आपकी दवाइयां हैं, जो आपकी कच्ची दवाइयां हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होंगी, देखिए बता दूं मैं आपको, बने रहिए हमारी क्लास में लास्ट तक, एंड तक, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलेगा इस क्लास में, ठीक है। बात करेंगे हम पहला नंबर 1 एग्जाम्पल में लेंगे। पहला है आपका कार्डियोटॉनिक। क्या है, कार्डियोटॉनिक मतलब हृदय आरोग्य, जिसको हम बोल सकते हैं, जो आपकी हार्ट के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, कौन सी दी जाती है, पहली है डिजिटालिस। क्या है, डिजिटालिस, ठीक है जी। इंपोर्टेंट ड्रग है जो आपका प्रत्येक वर्ष पूछी जाती है, किसमें, मेन एग्जाम में, ठीक है। तो बने रखिए, याद रखिए इसको, ठीक है। दूसरी अर्जुना, ठीक है। ये किसके लिए करते हैं, कार्डियोटॉनिक के लिए, जो दवाइयां हैं जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, कच्ची दवाइयों के रूप में, ठीक है। नंबर दूसरी है आपकी रिचक मतलब कि लैक्जेटिव, इसको हम बोल सकते हैं कब्जनाशी भी बोल सकते हैं इसको, कब्जनाशी भी, इसको हम जानते हैं। कार्डियोटॉनिक बोलेंगे, लैक्जेटिव को बोल सकते हैं कब्जनाशी, ठीक है। इसके अंदर ड्रग आते हैं आपके सेना, क्या रहता है, सेना आ गया, ये सब गोल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैस्टर ऑयल आ जाएगा, कैस्टर ऑयल। एक और आता है इसके अंदर एलोवेरा, ठीक है। नंबर 3 है, नंबर 3 में क्या आपका ले लीजिए, मलेरिया रोधी, मतलब नंबर 3 एंटी मलेरिया के अंदर ड्रग यूज करते हैं हम, कौन सी, सिनकोना। क्या करते हैं, सिनकोना। इस ड्रग का यूज करते हैं किसमें, बीमारी में, किसकी बीमारी में, एंटी मलेरिया के अंदर। एक और होती है आपकी आर्टिमीसिया, ठीक है, ये भी ड्रग का नाम है, आर्टिमीसिया सिनकोना। किसके लिए यूज करते हैं हम, एंटी मलेरिया के लिए, ठीक है। ये हम किसके अंदर बता रहे हैं आपको, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसके बारे में, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन।
अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, कमेंट करके हम आपको अलग तरीके से और बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उसके बाद में आपको पूरा डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। जो आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिफाइन करेंगे, अन्यथा कोई दूसरा नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 4 है, नंबर 4 पे क्या है आपका कैंसर रोधी, एंटी कैंसर, क्या है एंटी कैंसर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, बिनका, किसका यूज करते हैं भाई, बिनका, बिन का, बिनका तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सदाबहार के नाम से जानते हैं, ठीक है। पोडोफाइलम, पोडोफाइलम, ये आपके ड्रग होते हैं किसके लिए, कैंसर के लिए, ठीक है। ये तो हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा भारी पौधा है, ठीक है। नंबर 6 ये आपका एंटी इन्फ्ला इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन रोधी। ये किसके लिए, ये वाला कौन सा ड्रग है आपका, टर्मेरिक, किसके लिए यूज करते हैं टर्मेरिक को, स्वेलिंग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6, नंबर 6 क्या है, आम भात रोधी। अब आम भात रोधी क्या होता है, आम भात रोधी, जिसको हम बोलते हैं रोधी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाँ रेम्यू फॉर एंटी रेम्योथोटिक ड्रग्स, जिसके लिए यूज करते हैं कॉलचीकम, कॉलचीकम के नाम से हम जानते हैं, जो किसके लिए यूज करते हैं, आम बात रोधी होता है एंटी रेम्योटिक्स ड्रग्स, जिसको हम एक भाषा में बोल सकते हैं घटिया, दर्द होता है जॉइंट पेन जो होता है उसके लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। जिसका कॉलचीकम को एक ड्रग और होती है एंटी कैंसर, क्या होती है, सॉरी एंटी हाइपरटेंशन, क्या होती है, एंटी हाइपरटेंशन, क्या है, एंटी हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंशन क्या होता है, एंटी हाइपरटेंशन के अंदर होती है राउल्फिया, क्या होती है भाई, राउल्फिया, राउल्फिया, ठीक है। कौन सी ड्रग होती है, राउल्फिया ड्रग होती है, जो किसके लिए होती है, हाइपरटेंशन के लिए, मतलब बीपी के लिए, ठीक है। ये आपका क्या है, जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बताया गया है, जो आपकी ड्रग है किसके लिए यूज की जाती है और किसके लिए नहीं यूज की जाती है, ठीक है भाई। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, उसका नाम है कीमोटॉक्सोनोमिकल, क्या है भैया, कीमोटॉक्सोनोमिकल, ठीक है। कीमोटॉक्सोनोमिकल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कीमो, कीमो मतलब होता है केमिकल, क्या होता है, केमिकल, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका टॉक्सोनोमिकल, क्या भैया, टॉक्सोनोमिकल, टॉक्सोनोमिकल, इसको बनाकर मिलाकर बनता है आपका कीमोटॉक्सोनोमिकल, जिसका टॉक्सोनोमिकल का मतलब होता है बायोलॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है भाई, क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। तो हम बात करेंगे किसकी, कीमोटॉक्सोनोमिकल के अंदर, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या होता है, देखिए कीमो मतलब होता है केमिकल और टॉक्सोनोमिकल मतलब होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मैंने आप लोगों को बताया था बायोलॉजिकल क्या होता है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, इसमें क्या, इस वर्गीकरण में क्या करते हैं, इस वर्गीकरण में जो हमारी कच्ची दवाइयां हैं उनको किन के आधार पर व्यक्त करते हैं, उनके रासायनिक या फिर कीमोटॉक्सोनोमिकल के आधार पर उनको अलग अलग तरीके से उनको व्यक्त करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हमारी दवाइयां हैं, कच्ची दवाइयां हैं, ड्रग्स हो गए, इनको अलग अलग तरीके से उनके जो इतिहास है, उनका जो भी कुछ है, उनको क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, किसको, जो दवाइयां हैं, ठीक है। देखो मैं बता दूं आपको, इस प्रकार के वर्गीकरण में क्या होता है, इस प्रकार के वर्गीकरण में, इस प्रकार के वर्गीकरण में औषधियों का केमो कीमोटॉक्सोनोमिकल वर्गीकरण
बेटा लिखते जाइए अगर लिखना है तो, ठीक है। उन्हें क्या करते हैं, उन्हें विशिष्ट, क्या विशिष्ट मतलब कि पर्टिकुलर कोई भी एक विशिष्ट रासायनिक, क्या रासायनिक वर्ग, रासायनिक घटक, घटकों या घटक की उपस्थिति के आधार पर क्या करते हैं, उनको आधार पर व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं भैया, आधार पर व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं या फिर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, वर्गीकृत करते हैं। ये क्या हुई आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, कीमोटैक्सोनॉमिकल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो ड्रग होंगे वो कैसे होंगे, देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए। नंबर एक क्या है आपका, जी आपका देखो केमिकल ट्रोपिन, ट्रोपिन एल्केलॉइड्स, क्या होता है, टर्पेन एल्केलॉइड्स आपके ड्रग होते हैं, वो होता है आपका बेलोडोना, वेलोडोना, ठीक है। नेक्स्ट आपका दथुरा, क्या भैया, दथुरा, ठीक है। इसके बाद है आपका नंबर एक हो गया। नंबर दो सेकंड आइसोक्यूनोलिन ड्रग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि आइसो एल्कलॉइड्स वाली, ठीक है भाई, एल्कलॉइड्स। तो इसके अंदर आपकी जो ड्रग है वो है आपकी क्या है, ओपीएम, ओपीएम तो आप लोग पता ही होगा, अफीम और एपिकेक, ठीक है। ये ड्रग है इसके अंदर जो आपका कीमोटॉक्सिनोमिकल के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं उनके रासायनिक घटकों के आधार पर, ठीक, क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। रासायनिक घटक आपके ये हो गए, आपकी ड्रग ये हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको बताया है कि जो आपकी ड्रग है उनके द्वारा उनको क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आगे जो भी आपको समझ नहीं आता है बेटा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले क्लास के लिए वेट करिए, ठीक है।